ये बेस के तौर पर हमको देने का मकसद ये है कि सब कुछ बच्चे को आता है लेकिन पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता। आपके सामने लिखा है सम इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर द सॉल्विंग 9th मैथ पेपर। कि 9th मैथ का पेपर जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो किस तरह करना है। सबसे पहला रीड क्वेश्चन पेपर केयरफुली। अपने पूरे पेपर्स को केयरफुली रीड करना है, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करना है, सिलेक्ट यूर क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन पेपर के अंदर 20 क्वेश्चंस हैं, आपने सॉल्व करने हैं 10, 15 और जितना भी उनको आपको दिया जाएगा चॉइस, आपने सबसे पहला काम सिलेक्ट करने हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब आंसर शीट को आप स्टार्ट करें। ड्रा मार्जिन लाइंस विद द ब्लू मार्कर्स ऑन द बोथ साइड ऑफ पेज। जितने भी पेजेस आपके पास मौजूद हैं उन तमाम पेजेस पर ब्लू मार्कर के साथ आपने बोथ साइड्स पर क्या करनी, मार्जिन लाइन से लगानी। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट डिफाइन, आपने डिफाइन राइट करनी है विद एग्जांपल्स। अगर वो पूछ लेते हैं क्वेश्चन में लिखा होता है तो जरूर दें, अगर आती है तो तब भी जरूर दें, अगर नहीं पूछा गया तो नहीं जरूरत एक्स्ट्रा लिखने की। क्योंकि ऐसा होता है कि डिफाइन हमारी बिल्कुल ठीक होती है, हम लोग एग्जाम्पल गलत देते हैं जिसकी वजह से डेफिनेशन भी गलत हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या, सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स। कोई भी क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन दिया जाता है, आप मैथ का कोई भी सवाल करते हैं उसमें फार्मूला मस्ट है, फार्मूला जरूर लिखा करें। आपका क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, चेक करने वाले के लिए बड़ी आसानी होती है और वो आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट सॉल्व ऑल पार्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स। जैसा कि अभी मैं आपको मजीद तरतीब बताऊंगा कि कोई भी क्वेश्चंस करते हैं उसके नेक्स्ट जो पार्ट्स होते हैं, जितने रिक्वायर्ड पार्ट्स होते हैं वो तमाम पार्ट्स सॉल्व करने होते हैं। नेक्स्ट आपने डू नॉट वेस्ट योर टाइम ड्यूरिंग द पेपर सोल्यूशन। जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। नेक्स्ट डू नॉट ओवरराइट। क्वेश्चन लिखना उसे क्रॉस कर देना, क्वेश्चन लिखना रिमूव कर देना, क्वेश्चन लिखे हुए क्वेश्चंस पर कटिंग कर दोबारा लिखना। डू नॉट ओवरराइट, आपने ओवरराइट नहीं करना। चेक यूर आंसर्स, अपने आंसर चेक करने हैं। शीट फॉर द मिस्टेक्स, कि उसमें मिस्टेक्स ना आए, उसमें मिस्टेक रह ना जाए। आप जब रीड करेंगे उसको चेक करेंगे तो मिस्टेक्स खत्म हो जाएंगे। लास्ट में यूज ज्योमेट्री बॉक्स। ज्योमेट्री बॉक्स जरूर यूज करना है, किसके लिए, फॉर ड्रा डायग्राम्स। डायग्राम बनाते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। आपका जो लास्ट क्वेश्चन होते हैं, जो कंपल्सरी क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें हम थ्योरम बनाते हैं, थ्योरम्स की डायग्राम मस्ट होती है और जिसके लिए मेंशन है कि आपने पेन से बनानी है। क्लियर होगी बात। अब हम आते हैं अपने पेपर की तरफ, जो हमारा पेपर है। सबसे पहला सवाल ऑब्जेक्टिव। 15 ऑब्जेक्टिव होती है मैथ के अंदर। आपने एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है, रीड करना है, उसका करेक्ट ऑप्शन जो है सर्कल कर देना है। नेक्स्ट सेट आपके पास पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। टोटल पार्ट्स कितने होते हैं, 9। आपने सॉल्व कितने करने हैं, एंड 6 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 जब आपने लिखते हैं तो पार्ट नंबर 1, नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 6 कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट आप आ जाए क्वेश्चन नंबर 3। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 6। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं पार्ट उसी का करना है, ऐसी मिस्टेक नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 3 है और पार्ट नंबर 4 का कर दिया है। क्वेश्चन नंबर आपने फॉर एग्जांपल 3 का पार्ट 1 लिखा है, आपने लिखने के बाद पार्ट नंबर 6 सॉल्व कर दिया, लेकिन ऊपर हेडिंग किस चीज की दी थी, पार्ट 1 की, तो आपका क्वेश्चन गलत काउंट होगा क्योंकि आपने नंबर 1 दिया है, सॉल्व 6 किया है, तो ना 6 काउंट होगा ना वो 1 काउंट होगा। मेजर मिस्टेक इसका ख्याल करना है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। ये वो पार्ट होते हैं जिसमें ज्योमेट्री की डेफिनेशंस होती हैं, ज्योमेट्री की डायग्राम्स बनानी होती हैं, तो आपने उनको सॉल्व करना होता है। तो आपने पेंसिल से डायग्राम बनाएंगे, उसका सोल्यूशन करेंगे, उसके बाद डायग्राम के बाद आपने अगर डिफाइंस लिखनी है तो इन ज्योमेट्री की जितनी भी डेफिनेशंस होती हैं इनकी एग्जांपल्स नहीं होती। जहां पर पॉसिबल हो तो आप लोग डायग्राम्स बना सकते हैं, अदरवाइज सूटेबल हो, अगर आपको सही आती है, नहीं आती तो जरूरी नहीं होती। आपके पास पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 सब्जेक्टिव पार्ट, जिसके अंदर ये भी सब्जेक्टिव था। ये सब्जेक्टिव पार्ट में 2 हिस्से होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 क्या होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और पार्ट 2 के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। अटेम्प्ट 3 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट 3 क्वेश्चंस। लास्ट में लिखा हुआ है सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9 मस्ट।
क्वेश्चन नंबर 9 मस्ट इसलिए बोला गया क्योंकि उसमें थ्योरम होते हैं, उसमें रियायत किसी बच्चे को नहीं होती, वो एवरी स्टूडेंट सॉल्व करना होते हैं। आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन 1 2 3 4 क्वेश्चंस होते हैं, आपने कोई से 2 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं तो उसका पार्ट ए भी करेंगे और पार्ट बी भी करेंगे। ऐसी गलती नहीं करनी, क्वेश्चन 5 का पार्ट ए कर लें और क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी करें और बच्चे समझते हैं मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नहीं बेटे, आपके पास एक पार्ट इसका काउंट होगा और एक पार्ट इसका काउंट होगा, वो क्वेश्चन काउंट नहीं होगा जब तक आप किसी भी क्वेश्चन के दोनों पार्ट अटेम्प्ट नहीं करेंगे, आपका क्वेश्चन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 9 थ्योरम्स का है। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टेटमेंट लिखनी है, खूबसूरत जरूरी नहीं होती। आपके पास पार्ट नंबर 2 सब्जेक्टिव पार्ट, जिसके अंदर ये भी सब्जेक्टिव था, ये सब्जेक्टिव पार्ट में 2 हिस्से होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 क्या होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और पार्ट 2 के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। अटेम्प्ट 3 क्वेश्चंस। लास्ट में लिखा हुआ है सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9 मस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 मस्ट इसलिए बोला गया क्योंकि उसमें थ्योरम होते हैं, उसमें रियायत किसी बच्चे को नहीं होती, वो एवरी स्टूडेंट सॉल्व करना होते हैं। आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन 1 2 3 4 क्वेश्चंस होते हैं, आपने कोई से 2 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं तो उसका पार्ट ए भी करेंगे और पार्ट बी भी करेंगे। ऐसी गलती नहीं करनी, क्वेश्चन 5 का पार्ट ए कर लें और क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी करें और बच्चे समझते हैं मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नहीं बेटे, आपके पास एक पार्ट इसका काउंट होगा और एक पार्ट इसका काउंट होगा, वो क्वेश्चन काउंट नहीं होगा जब तक आप किसी भी क्वेश्चन के दोनों पार्ट अटेम्प्ट नहीं करेंगे, आपका क्वेश्चन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 9 थ्योरम्स का है। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टेटमेंट लिखनी है, खूबसूरत करके एज इट एग्जैक्ट क्वेश्चन से लिखनी है, ब्लू मार्कर से लिखना है। डायग्राम बनानी है, डायग्राम के लिए इंस्ट्रक्शन है बेटे बोर्ड की तरफ से, आप पेंसिल से नहीं बना सकते, आपने स्केल के साथ बनानी, पेन के साथ बनानी है, एग्जैक्ट नेम देने हैं जो बुक में दिए गए। आपके अगर नेम गलत होंगे, डायग्राम की अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही, इनरेलेवेंट डायग्राम बनाएंगे, आपको कभी भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, 0 नंबर मिलेगा। आपने क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट करने के बाद तसल्ली से पूरे पेपर को आपने एक दफा रीड कर लेना है। इंशाल्लाह आपके 75 ओवर 75 मार्क्स बोर्ड में आ जाएंगे।